इंडसेज, फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी एंड रेडियो बॉलीवुड बीट्स पे मैं वरुण तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मुझे ये इंट्रोड्यूस करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं गिरीश जी, जिनका अभी अभी एक मूवी आ रहा है, थिएटर में रिलीज होने जा रहा है। लेकिन उस रिलीज से पहले जो कड़ी मेहनत लगती है एक डायरेक्टर की, एक प्रोड्यूसर की, उसके बारे में जानते हैं। एंड उससे भी पहले उनकी बैकग्राउंड कौन सी है, उनके प्रभास स्टूडियो के बारे में जानते हैं। साथ के साथ ऑस्ट्रेलिया की धरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते वरुण जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सबसे अच्छा ये लगता है कि जब एक कोई इंसान ये सपना देखता है कि मेरी मूवी थिएटर में आएगी, सो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरा फर्स्ट फीचर फिल्म है। मैं ऑस्ट्रेलिया आया मिड 2000s में, इंडिया से, मैं साउथ इंडिया से हूँ जी, बेंगलुरु से हूँ। सो बेंगलुरु इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। जब मैं आया बहुत सपना देख के आया था इधर। फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी में मैं फर्स्ट इंडियन बंदा था जो नेचुरल हिस्ट्री फिल्म मेकिंग एक मास्टर्स करने के लिए आया। That's really good। आप ऑस्ट्रेलिया की धरती से पढ़ के वापस 18 साल इंडिया चले गए। हाँ जी, 18 साल पहले आए थे। 18 साल इधर रह के बहुत सारा इंडस्ट्रीज में काम किया मैंने जी। वाज इन IT टीम व्यूअर में था, उसके बाद फेडेक्स में था, उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में था बहुत साल। अभी भी मैं टोयोटा के साथ जुड़ा हूँ, मगर अभी मैं सेमी रिटायर्ड लाइफ जीता हूँ इंडिया में। मैसूर एक जगह है बेंगलुरु के पास जी, उधर फैमिली के साथ अभी सेटल हुआ हूँ। जो फिल्म मेकिंग का और हमारा जो फैमिली का जो ट्रेडिशन है उसको मैं अपना के अभी पहला फीचर फिल्म बनाया हूँ। पहले बहुत सारा वाइल्ड लाइफ फिल्म में काम करता था। वाइल्ड लाइफ फिल्म? हाँ जी, दैट इज व्हाट द कोर्स वाज ऑल अबाउट, नेचुरल हिस्ट्री फिल्म मेकिंग जी। बड़ी जबरदस्त है कि आपकी लाइफ स्टोरी बड़ी इंटरेस्टेड है कि 18 साल यहाँ पे रह के वापस इंडिया जाना। 90% लोग यहीं रह जाते हैं और अपने सपनों को भूल जाते हैं कि हम वापस जाके वो काम करें। लेकिन आपकी जो बैकग्राउंड है, आपके ग्रैंडफादर, किस तरीके से देखा गया है कि आपको साउंड पीछे से मिला है। आपने उसके साथ जो पहले साउंड आता है वर्ड, फिर आता है लाइट कैमरा एक्शन। करेक्ट। सो साउंड आपको पीछे से मिला है, लाइट कैमरा एक्शन आपने उसको जोड़ लिया। सो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। और कौन सा अब मूवी थिएटर में आ रहा है, उस मूवी का आपने स्टोरी चूज करने के पहले आपको डर नहीं लगा? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हर जगह मैं जो जहाँ पर भी जाता हूँ लोग यही प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा जॉनर फिल्म बनाना रिस्की नहीं है क्या? बिकॉज एक फिल्म बना के थिएटर में लेके आने के लिए यू हैव टू मेक गुड क्वालिटी। वो अच्छा क्वालिटी ले बनाने के लिए पैसा भी उतना ही लगता है, एंड यू हैव टू गेट बैक एन इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू गेट बैक। अदरवाइज आपको और एक बनाने में उतना इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में दो शब्द बता के बाद में आई वांट टू टेल व्हाई आई सेलेक्टेड दिस जॉनर। मेरा जो परिवार है वो ये संप्रदाय जो लेके संप्रदाय में जो हमारे हैं, ये कर्नाटका का एक वैष्णव संप्रदाय, उसका नाम है मध्व संप्रदाय। सो देयर आर 3 मेजर आचार्यस इन इंडिया व्हिच वी ऑल नो, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य एंड मध्वाचार्य जी। भगवान का अवतार पूरा नॉर्थ में हुआ, गुरुओं का अवतार पूरा साउथ में हुआ, वही बोलते हैं। तो शंकराचार्य के जो टीचिंग्स है पूरा भारत में व्यापी है, जैसे मध्वाचार्य का भी वही है। सो हम वो लिनियज में आते हैं, एंड आवर फोरफादर्स वर ऑल वेरी डेडिकेटेड हरिदासस। मतलब हमारा जीवन जो है, वी डेडिकेट आवर लाइफ्स इन प्रोपोगेटिंग द टीचिंग्स ऑफ दास साहित्य। मतलब जो हरिदास जो गा के बता के आए हैं, जो हमारा वैदिक स्क्रिप्चर्स है उसका जो कंक्लूजन है उसको गाने में कन्वर्ट करके, जो आप मराठी में तुकाराम जी है, तेलुगु में अन्नमाचार्य जी है जी, तमिल में मुत्तुस्वामी दीक्षितर है, ऐसे बहुत सारे ये जो संत है
सूरदास हो गया, और आप बंगाल में गए तो चैतन्य महाप्रभु है जी, पंजाब में है तो गुरु नानक जी है। सो ऐसे संत लोगों का जो वाणी है उसको प्रचार करना ही हमारा जो पूर्वजों ने उनका काम वही था, मतलब उनका जीवन वही था। हम ब्राह्मण कुल के हैं, सो उसको हम प्रोपोगेट करना और उस सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, दैट इज आवर लाइफ। तो उस फैमिली में आया, और माय ग्रैंडफादर्स वर हरिकथा विद्वांस, दे यूज्ड टू डू हरिकथा इन द स्ट्रीट्स ऑफ बैंगलोर। और मेरा जो अंकल है वो प्रभात एक संस्था है, अभी भी है, उसको उसका संस्थापक थे। और he brought a new light to the theater in 1950s. न्यू लाइट टू द थिएटर, मतलब एक नया तरीका से आयाम, जो डायमेंशन है। बिकॉज आई फील लाइक दैट कि उनके कदमों पे चलकर आपने भी एक न्यू लाइट टू द थिएटर सिनेमा दिया है। बिकॉज 4,75,000 से ज्यादा इसके बीच में देखा गया कि म्यूजिक कॉम्पोजिशंस हैं जी, और आपने उस स्टोरी को चूज किया। इट इज अ हिस्टोरिकल म्यूजिकल जर्नी। सो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि उसको चूज करने के टाइम पे ही दिमाग के अंदर सोच कि इतनी बड़ी सोच को और किस तरीके से पिक करना, और 3 घंटे की मूवी फीचर फिल्म के बीच में दिखाना, इट्स नॉट अ इजी थिंकिंग, नॉट इजी। करेक्ट। ये जो फिल्म आ रहा है हरिदास दिनचर्या जी, इसका टाइटल ही इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। दिनचर्या मतलब एक दिन का जो रूटीन जो होता है, डे इन द लाइफ ऑफ ए सेंट। पर्टिकुलरली ये जो फिल्म है ये पुरंदरदास जी का एक दिन का सफर का स्टोरी है जी। पुरंदरदास जी was a 15th century saint. 4,75,000 songs he has composed. इनकंसीवेबल नंबर है वो। एंड वो जो 4,75,000 जो हीरे है उसमें से हम उतना तो नहीं दिखा पाते हैं, एंड उतना अवेलेबल भी नहीं है अभी लगभग 60,000 सॉन्ग्स अवेलेबल है। सो आई हैड एन आइडिया बिकॉज द लाइफ स्टोरी ऑफ पुरंदरदास जी ऑलरेडी देयर आर मेनी फीचर फिल्म्स इन 1960s में आया, 70s में आया, बट आई वांटेड टू शो हाउ ब्यूटीफुली दे यूज्ड टू लिव इन अ डे। उनका रूटीन क्या होता था, उनका आचरण क्या होता था, उनका भक्ति भाव क्या होता था, और वो स्पॉन्टेनियस कंपोजिशंस कैसे वो करते थे, बैठ के लिखते थे या उनका जो स्फुरण होता था अंदर से उसको वो गाने के माध्यम से बाहर आता था। वो सब एक्सप्लोर करके वो पूरा 24 घंटे का जीवन को हम एक चलनचित्र में, एक फीचर फिल्म में प्रस्तुत कर रहे हैं। और पुरंदरदास जी का लाइफ इतना ब्यूटीफुल है, एंड इफ जो दर्शकों को जो पता नहीं है वो एस्पेक्ट आई वांटेड टू जस्ट ब्रीफली मेंशन। पुरंदरदास जी विजयनगरा संस्थापन, विजयनगरा किंगडम था। कृष्णदेवराय वाज वन ऑफ द prominent kings of Vijayanagara kingdom. जी. So Purandaradass ji was in that era, and he could give loans to the kings during wars. Okay. उतना rich था. He was a gold merchant, and he was so rich. He had a title called Navakoti Narayan. उस समय का नवकोटि, अभी this now translate to zillions, not even billions. He was that rich. You can't even compare what the richest person on this earth is having now to the wealth he had that time. But Gnanodaya hua when he was 50. He took diksha. He left everything, and taking a tambura in his hand, he walked out of his house and lived rest of his life begging from door to door and composing the songs on Krishna. लाखों songs किया, 4,75,000. So this is our heritage value. बहुत सारे सोशल ड्रामास करने वाले बहुत अच्छा फिल्म मेकर्स है भारत में. They make wonderful films on many genres. जहाँ कमी है वहाँ जो हमारा संस्कृति, पारंपरिक मूल्य और हमारा रिच आर्ट एंड कल्चर का ट्रेडिशन है, उसको एक्सप्लोर करने में बहुत लोग थोड़ा डरते हैं, क्योंकि इसको कौन देखते हैं, कैन वी गेट द रिटर्न्स बैक, वो सब डायलेमास में दे ट्राई टू नॉट गेट इनटू दिस जॉनर मच. तो आपको क्या लगता है कि इस मूवी से ऑडियंस क्या लेके जाएंगे? इस मूवी से द बिगेस्ट टेक अवे इज
एज अ सेट सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जो कॉन्सेप्ट है संत का, that if we even adapt 10% in our lives will become very peaceful. Number one. Number two, जो भी आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज, स्पिरिचुअल वैल्यूज ये सब को मानते हैं, when they come and see this film, they will take away something what they like, because it shows the heritage of India. हम वो 16 साल मतलब 15-16 सेंचुरी का जो जमाना था, उस जमाने में we have transported the audience to that era. Our film is been shot in all archaeological sites wherever Purandar Das ji had been on that particular tour. So it was challenging, at the same time very fulfilling, क्योंकि licenses लेके archaeological sites में shoot करना, it is not an easy task. But because only 3 ways I can make a historical film. One, I can use the computer graphics. It costs a lot of money, maybe 300-400 crores भी कम होता है ऐसा हेरिटेज सेटअप करने में. नहीं तो संजय लीला बंसाली जैसे हीरा मंडी का सेट डालना है, that is also very expensive. एक लिमिटेड बजट में I only spent around Indian rupees में देखा गया तो 1.2 crores. Small budget film है. So but we are blessed with unlimited archaeological heritage sites. जो licenses देते हैं film shooting के लिए. Even if you put spending crores of rupees, you can't get these locations. No, 1000-year-old temple. दर्शकों हमारा ट्रेलर देख सकते हैं. So we have covered so many wonderful sites of Karnataka, and what to talk about the whole India, how many wonderful sites are there. So that's what I wanted to bring forward, the heritage value, at the same time the spiritual values of the land. So luckily हम पुष्पा 2 जो रिलीज हुआ था जी दिसंबर में जी, उसी दिन हम थिएटर्स में आए. PVR and Inox is the biggest chain in India. Yes. We completed 50 days run in India and 45,000 people watching. Nice. Because it's not a mass film where you get lakho log. So for us to get that quality 45,000 people coming and watching, it was a big thing. And it is a starting. And it's a start. And we went to US after that. We did 136 shows and still going. Now in Australia and theaters में दोस्तों आपके पास के theaters में लग गई है सिडनी and मेलबर्न. मेलबर्न में एक हेरिटेज क्लासिक थिएटर है. फर्स्ट टाइम एन इंडियन फिल्म इज बीन शोड देयर, which got 1000 seater. एक 1000 seats है उसमें. And we have a classic cinema again here called the Shuval, that is in Paddington. So you see हफ्ते सैटरडे को 5th of April 4:30 को हम we are all waiting for you all. So 350 seats है उसमें. So it's a big theater. So I would like to invite you and your audiences, our viewers. Definitely सब के सब जरूर इसको देखें और देखने के बाद लोगों तक पहुंचाएं, because this is the historical movement, historical movie. कौन सी वो चीज को लोगों तक पहुंचाएंगे, किस तरीके की वो हिस्ट्री थी उस समय में. So अभी आपकी ये मूवी तो बन गई एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर. जो सी नई मूवीज, नई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएं. और उसके बीच में जब भी कोई मौका मिले और हमें भी मौका जरूर दें. सर आपने बहुत बड़ा काम किया है. हम अभी you know we are taking baby steps. we want that involved in that baby steps too. Thank you. After a great success of this film, देखिए इस मूवी को बहुत prominent people have come and watched. We all know Infosys Narayan Murthy. He had come and watched, and his wife, who is mother-in-law of former Prime Minister of UK, Rishi Sunak. Her name is Sudha Murthy. She had come and graced our show, and she liked it so much that she has promised us that she has taken already to Prime Minister Modi's office. Very soon we will be witnessing this film with Modi ji, I hope. So ये सब सक्सेस के बाद and more than 900 shows हुआ है अभी तक. That's really a big number. Big number. We want to continue this journey, and हमारा next project जो है वो रामायण के बेस पे कर रहे हैं, because रामायण is the cultural heritage of our country and spiritual heritage of our country.
पूरा रामायण को एक्सप्लोर करना एक 3 घंटे में इट इज इम्पॉसिबल. सो वी आर डूइंग व्यक्तित्व चित्रण. मतलब रामचंद्र मूर्ति जो सेंट्रल फोकल पॉइंट है रामायण का, ही इज कॉल्ड मर्यादा पुरुषोत्तम because of his all wonderful qualities. So we are exploring the great qualities of all the characters who come in Ramayana, who are surrounded to Sri Ramachandra, and giving an insight into the lives of those characters, which brings ideals, values, morals, and devotion in our hearts. वो हमारा next project है. And we are getting good response from people when we say and talk about this project, because when do you know that you are successful is when you go to the theaters or meet people who have watched this film, what we have done now. एक प्रश्न unanimously पूछते हैं, what is your next project? ये डेफिनेटली ये तो चीज चलती है, बिकॉज पानी का काम है बहना और डायरेक्टर का काम है नक्श बनाना. Thank you. एंड जॉन से लोग ये देखते हैं कि इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो किस तरीके से आप उनको कहना चाहेंगे, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो या एक्टर्स हो, कि क्या करना चाहिए जो आपसे इंस्पायर है, फिल्म मेकिंग से इंस्पायर है. सो बिकॉज दिस इज नॉट अ इजी टास्क जो आपने करके दिखाया. उसके लिए एक बार फिर से इंडस एज, फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी एंड रेडियो बॉलीवुड बीट की तरफ से मैं वरुण तिवारी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा. और ये चीज थोड़ा इस चीज को इंस्पायर करती है फिल्म मेकर्स को, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि आई कैन एडवाइज समवन, बट ज़रूर इंस्पिरेशन इज समथिंग विच वी ऑल हैंकर फॉर. आई एम इंस्पायर्ड बाय मेनी वर्ल्ड डायरेक्टर्स एंड आवर इंडियन डायरेक्टर्स. यू माइट हैव हर्ड अ नेम कॉल्ड G.V. Iyer, one of the most prominent filmmakers of India. He has inspired me so much to make films like this, because वो एक आदमी थे, he did films on Bhagavad Gita, films on all acharyas, and he has also done a lot of social drama, and he has directed multilingual films, South and also Hindi films. So I would suggest, or I would request whoever is aspiring to make films, first they should learn filmmaking skillfully wherever it is been taught. लोग सोचते हैं मेरे पास कहानी है, मैं फिल्म बना लेता हूँ. Not possible. It is a good start, but filmmaking is also a skill which we acquire, and it can be acquired. Like लोग बोलते हैं I am a very good salesman because मैं अच्छा बात करता हूँ. Not really, it is true, because you don't have to speak too much to be a good salesman. So it's a skill that you can acquire also. You're not born salesman. बहुत अच्छा बात करने वाले bad salesman भी हो सकते हैं. Similarly, अच्छा कहानियाँ हो सकता है, but उसको एक shape देने में we need technique as well. So उसको पहले सीखें. Number 2, श्रद्धा से काम करना is the most important thing. You love the job what you do, and sincerity is the utmost required thing. And if we tell our rooted stories, that will definitely work. But हम क्या करते हैं, generally we go behind जो मार्केट में चल रहा है. एक फिल्म आया एक जॉनर में, उसी जॉनर में हम लग जाते हैं करने में. We want to do the same thing. But if we really go and look at the films which has been successful, वो सब एक नया डायमेंशन जो लेके आते हैं वही सक्सेस होता है. So rooted stories बताने में, you might have watched a recent film called Kantara from South. It was not a moving budget film, small budget film था, but it made so much sound in India. पहले कन्नड़ में आया, then it went from Kannada से पूरा South India, and then it came in Hindi and it became a blockbuster. बहुत सारा movies ऐसा है, examples दे सकता हूँ. So if we can stick to the roots, our rooted stories को हम बता सकते हैं, then definitely people will embrace it, and we can keep aspiring and aiming for doing big. Big means not just the budget wise big. Whatever the dream we have, that itself is big. कहानी ये देखिए, ये जो स्टोरी हम लेके आ रहे हैं अभी, it might be a small budget film,
बट इट इज क्वाइट रिच इन दैट स्मॉल बजट, बिकॉज पुरंदरदास जी का जीवन, पूरा जीवन नहीं बताया हमने, एक दिन, एंड एक दिन को इतना वी हैव शोन इट इन सच अ रिच वे. Richness doesn't mean that you show all grandeur. Even we have shot this for 16 months. 16 months. 16 months. Meticulously we have crafted every single shot. एक एक shot को design किया हमने. We have worked hard. So that is big. So it's not in the budget, or it's not in the how much we have paid for the actors. How much you have dreamt and how much you have got that to the life. That is very important. So वही मैं बताना चाहता हूँ कि keep aspiring, at the same time keep working towards it skillfully, then you can achieve something which you want. That's really great. मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, बिकॉज इट्स लुक लाइक कि आपकी स्टार्टिंग हो गई है, ड्रीम कम्स ट्रू एंड इट्स इन द थिएटर. एंड अभी दोस्तों, अगर आप मेलबॉर्न में हैं या सिडनी में हैं तो आपको डिटेल्स में दिख रहा है कि कहाँ कहाँ पे मूवी लग रही है, एंड उसके बाद ये OTT प्लेटफॉर्म पे या इंटरनेट पे कहाँ पे देखी जाएगी? वी आर ट्राइंग टू कम ऑन OTT. अभी Amazon Prime में बात हो रहा है जी, but I really want to bring it on the biggest platform, which is YouTube as well, because YouTube में भी paid subscription version है where we can get to more people. So that is most widely used platform. जी, क्योंकि I want this film to reach nook and corner of the world. That's really beautiful. तो दोस्तों, आज हमने बात की गिरीश जी से, एंड गिरीश जी आपको एक बार हम यही कहेंगे कि इस मूवीज के दौर को ऐसे ही चलाते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए, और बहुत बहुत मुबारक, कंग्रेचुलेशंस. एंड इसी के साथ हम लेते हैं इजाजत और देखते हैं मूवी को गिरीश जी ने जो पहली बार प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है. और जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना ही बोल सकता हूँ, वी हैव मेड ए सिंसियर अटेम्प्ट विथ अटमोस्ट केयर एंड प्रिसिशन. सो आप सब लोग आइए फैमिली के साथ. Particularly, this film is made for everyone. It is not just a South Indian film or a regional film. It's an Indian film with lot of cultural values, which you can show it to your children, your friends, family. More than anything, it's got beautifully English subtitles in it. So even though it is in the language Kannada, आप subtitles पढ़ सकते हैं. And being a musical, music has no language, no barriers. So you come, relax, get transported to 16th century, and then spend a day with Purandaradasu in 2 hours. Thank you so much. Thank Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.